अकबर के बेटे और मुगल बादशाह जहांगीर को पेंटिंग्स का बड़ा शौक था। लेकिन उसके एक पेंटर अबुल हसन ने ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसकी सबसे बड़ी हार दिखती थी। इस पेंटिंग में जहांगीर ग्लोब पर चढ़कर एक सिर पर निशाना लगा रहा है। यह सिर एक भाले की नोक पर रखा हुआ है। इस सिर से जहांगीर को बहुत ज्यादा चिढ़ थी। इस आदमी ने जहांगीर की नाक में दम कर दिया था। ये कोई बादशाह नहीं था बल्कि ये गुलाम था। इस गुलाम ने ऐसी सल्तनत खड़ी की जिससे मुगल जितनी बार टकराए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस गुलाम का नाम था मलिक अंबर। वो मलिक अंबर जिसने जीते जी अहमदनगर को मुगलों के हाथों में नहीं जाने दिया। आज के इस वीडियो में मैं मलिक अंबर की पूरी कहानी सुनाऊंगा। आखिर कौन था मलिक अंबर, कैसे वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रहा और उसका छत्रपति शिवाजी के पिता और दादाजी से क्या रिश्ता था, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1548 में मलिक अंबर पैदा हुआ था। भारत में नहीं, अबिसीनिया यानी इथियोपिया में। परिवार के पास उसे पालने को पैसे थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बेच दिया। तब अंबर का नाम चापू था। इस तरह बचपन में ही वो गुलाम बन गया। फिर व्यापारी छोटे चापू को लेकर बगदाद गए, जहां पर कासिम अल बगदादी नाम के एक आदमी ने उसे खरीद लिया। बगदादी ने चापू को मुसलमान बनाया, उसे कारोबारी और लड़ाके की ट्रेनिंग दी, साथ ही नया नाम भी दिया, अंबर। अंबर बेहद तेज दिमाग का था। उसने ये सब जल्दी जल्दी सीख लिया और जल्दी ही पूरे बगदाद में वो फेमस हो गया। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसके मालिक ने उसे दूसरे व्यापारी को बेच दिया। इस तरह से अंबर की एंट्री हुई दक्कन में। यहाँ अहमदनगर के निजाम का एक मंत्री था, चंगेज खान। 12वीं सदी या 13वीं सदी का चंगेज खान नहीं, बल्कि ये चंगेज खान अहमदनगर में हुआ करता था और इसके पास गुलामों की फौज थी। अंबर की तारीफ सुनकर उसने मलिक को खरीद लिया। कभी चंगेज खान भी मलिक की तरह ही गुलाम हुआ करता था। दक्कन में गुलामों की काफी इज्जत होती थी। वो आजादी पा सकते थे और उनकी आने वाली पीढ़ी गुलाम बने, ऐसा जरूरी नहीं था। अंबर भी चंगेज खान की फौज में भर्ती हुआ। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए जल्दी ही चंगेज खान ने उसे अपना खास बना लिया। यहीं से अंबर ने एडमिनिस्ट्रेशन और युद्ध की बारीकियां भी सीख ली। साल 1576 में जब उसके मालिक चंगेज खान की मौत हुई तो अंबर आजाद हो गया। आजादी पाने के बाद उसने बीजापुर में काम किया, जहां पर उसे उपाधि मिली मलिक। इस तरह से उसका नाम हो गया मलिक अंबर। जिस दौर में मलिक अंबर को उपाधि मिली थी, उस टाइम पर दक्कन के क्षेत्र में मुगल बादशाह अकबर अपना कब्जा करना चाहता था। यहाँ अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और मुगल आपस में लड़ते रहते थे। अंबर ने भी इस लड़ाई में एंट्री ली और अपनी 200 गुलामों की छोटी लेकिन बेहद मजबूत टुकड़ी इकट्ठा कर ली। इथियोपिया के गुलाम लड़ाकों की बहुत इज्जत होती थी उस जमाने में। इस बारे में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने लिखा था कि हबशी हिंद महासागर में यात्रा करने वाले जहाजों की सुरक्षा की गारंटी थे। इन गुलामों की ऐसी रसूख थी कि अगर कोई जहाज पर सवार भी होता था तो समुद्री डाकू जहाज से दूर रहते थे। इसी वजह से मलिक अंबर की इस टुकड़ी की भी काफी रिस्पेक्ट थी। मलिक अंबर मुगलों के खिलाफ हर सल्तनत को अपनी मदद पहुंचाता था, बदले में उसे पैसे मिलते थे। इसी बीच साल 1595 में मलिक अंबर की किस्मत बदल गई। इस साल अहमदनगर में अंदरूनी लड़ाइयों का फायदा उठाकर अकबर ने अहमदनगर पर चढ़ाई कर दी। मलिक अंबर ने इस मौके पर अहमदनगर की मदद की। अहमदनगर की महारानी चांद बीबी ने इस मदद से मुगलों को हरा दिया। फिर 2 साल बाद दोबारा चांद बीबी और मुगलों की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में लेकिन मुगल जीत गए और 2 साल बाद साल 1599 में चांद बीबी के अपने ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इस अंदरूनी कलह से मुगल फायदा लेने की सोच ही रहे थे कि उनके सिर पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई। इस मुसीबत का नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर ने साल 1595 तक लगभग 7000 की सेना खड़ी कर ली थी और एक तरह से वो किंग मेकर बन गया। चांद बीबी के पोते को उसने अहमदनगर का नया सुल्तान बनाया और अपनी बेटी की शादी भी सुल्तान से कर दी और खुद वजीर बन गया। सुल्तान तो बस नाम का था, बाकी ताकत मलिक अंबर के पास थी। इन सब के बीच साल 1605 में अकबर की मौत हो गई और नए बादशाह बने जहांगीर। जहांगीर ने भी दक्कन को जीतने की कोशिश की, लेकिन तब तक मलिक अंबर ने अकबर की जीती हुई जगहें छीननी शुरू कर दी थी। मलिक अंबर को संगठन में शक्ति का मतलब बहुत अच्छे से पता था। उसे पता था कि मुगलों से जीतने के लिए सबको एक साथ आना होगा, इसलिए उसने दक्कन की सारी सल्तनतों के साथ समझौते किए। इसमें मराठे भी शामिल थे। फिर उसने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली। अंबर बेहतरीन मिलिट्री कमांडर था। उसके मुरीदों में खुद छत्रपति शिवाजी शामिल थे। उसने मुगलों के खिलाफ वो स्ट्रेटजी अपनाई जिसने आगे चलकर औरंगजेब तक को परेशान किया। छापामार लड़ाई की तकनीक अपनाई उसने छोटी छोटी घुड़सवार टुकड़ियां बनाई जो अचानक हमला करती और फिर गायब हो जाती। मलिक अंबर की इन लड़ाइयों में एक और शख्स उसका साथ दे रहे थे, जिनका नाम था मालोजी। ये कोई और नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के दादाजी थे। मालोजी मलिक अंबर का दाहिना हाथ थे। अपनी लड़ाइयों से मलिक ने जहांगीर को परेशान करके रख दिया था। लेकिन फिर आया साल 1610।
ये साल मलिक अंबर के लिए किसी उठापटक से कम नहीं था। सबसे पहले तो मलिक अंबर ने अहमदनगर के किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद मुगलों के ट्रेड सेंटर सूरत को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि सूरत को लूटने के बाद ही जहांगीर ने वो पेंटिंग बनवाई थी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। इस वक्त तक मलिक 50,000 की सेना का मालिक था। वो मुगलों के लिए बड़ा चैलेंज था। इसी साल उसने खिड़की नाम का शहर बसाकर उसे राजधानी बनाया। आज इस शहर को हम औरंगाबाद नाम से जानते हैं। लेकिन इसी साल उसके खिलाफ एक विद्रोह भी हुआ जिसने उसे बैकफुट पर धकेल दिया। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था और किंग मेकर भी। उसकी ताकत से सुल्तान और दूसरी बेगम परेशान थे क्योंकि मलिक अपनी मनमर्जी चलाता था। एक दिन उसकी दूसरी बेगम ने मलिक अंबर की बेटी की बेइज्जती करके उसे गुलाम और हबशी कह दिया। जब मलिक को ये बात पता चली तो गुस्से में उसने दोनों को मरवा दिया और अपनी बेटी के ही बेटे को गद्दी पर बिठाया। फिर उसने एक नया नियम बनाया और मराठा सरदारों को शाही दरबार की जमीनों का मालिक बना दिया। इससे मलिक अंबर की तरफ कई सारे मराठा सरदार आ गए, हालांकि कई उनके दुश्मन भी बन गए। इस दुश्मनी के चलते साल 1616 में मुगलों के साथ हुई एक जंग में वो हार गया। फिर मुगलों से संधि में उसे बरार और अहमदनगर का किला मुगलों को देना पड़ा। लेकिन उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी। जिस एकता के दम पर मलिक अंबर ने मुगलों को चित किया था, साल 1617 में वो एकता भी टूट गई। बीजापुर सल्तनत ने इस साल मुगलों से संधि करके मलिक अंबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंबर की हार तय थी, लेकिन फिर उसने दिमाग लगाया और भटवाड़ी की लड़ाई में एक तीर से 2 निशाने लगाकर दोनों को हरा दिया। असल में ये जगह एक नदी के पास पड़ती थी जहां पर एक बांध था। जब दोनों सेनाएं सामने आई तो उसने बांध खोल दिया। हर तरफ पानी और कीचड़ की वजह से मुगल फौज फंस गई। इसका फायदा उठाकर मलिक अंबर ने दोनों फौजों को तहस नहस कर दिया। और पता है, इस जंग में एक और बेहद खास मराठा मलिक अंबर के साथ खड़े थे। इनका नाम था शाहजी भोसले। ये शिवाजी के पिता थे। भटवाड़ी की लड़ाई जीतने के बाद मलिक अंबर किंग मेकर से गॉडफादर बन गया। दक्कन की हर सल्तनत उसकी इज्जत करती थी। इस जीत ने ही मराठों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। फिर आगे चलकर उसने सोलापुर को भी जीत लिया। साल 1626 में 78 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। जहांगीर, जो कि मलिक से लाख नफरत करता था, उसने उसके मरने पर उसकी तारीफ में लिखवाया कि इतिहास में अबिसीनिया के किसी गुलाम ने वो कद हासिल नहीं किया जैसा मलिक अंबर ने किया था। शिवाजी ने भी अपने भव्य महाकाव्य शिव भारत में मलिक अंबर का उल्लेख किया, उन्हें सूर्य के समान बहादुर बताया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मलिक अंबर की जिसने अहमदनगर और दक्कन पर राज किया था।